भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 24 सितंबर को लगभग सपाट बंद हुए। हालांकि इसके पहले सेंसेक्स पहली बार 85,000 के लेवल को पार करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी ने भी पहली बार 26,000 का लेवल छुआ। हालांकि बाद में मुनाफा वसूली की वजह से निवेशकों की संपत्ति आज सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए ही बढ़ पाई। आज के कारोबार के दौरान मेटल, पावर और यूटिलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। वहीं दूसरी ओर एफएमसीजी, बैंकिंग और रियलिटी शेयरों में गिरावट रही। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स 0.21% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 14.57 अंक की मामूली गिरावट के साथ 84,914 के लेवल पे बंद हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने एक वक्त 85,163 का नया हाई छुआ था। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 50 1.35 अंक की बेहद मामूली बढ़त के साथ 25,940 के लेवल पे बंद हुआ। इसने भी आज दिन भर के कारोबार के दौरान 26,011 का नया हाई टच किया था। निवेशकों ने आज दिन भर के बाजार में 13,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज 24 सितंबर को बढ़ के 476.16 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 23 सितंबर को 476.03 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 13,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। सेंसेक्स के 5 सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर टाटा स्टील है। इसके शेयरों में आज 4.29% से ज्यादा की तेजी आई है। इसके बाद पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और एमएनएम के शेयर शामिल हैं, जिनमें 0.78% से लेकर 2.65% तक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स के 5 सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर एचयूएल है। इसके शेयरों में आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड और टाइटन के शेयर हैं, जिनमें 1% से लेकर के 1.5% की गिरावट देखी गई। आइए अब जान लेते हैं कि 25 सितंबर को कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि आज कारोबार के दौरान तेजी और मंदी दोनों नजर आई। एक धीमी शुरुआत के बाद इंडेक्स में थोड़ा सुधार देखने को मिला और बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। इसके बाद आईटी शेयरों ने निफ्टी को 26,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल पार करने में मदद की। हालांकि कारोबार के अंत में निफ्टी अपनी बढ़त को नहीं बरकरार रख पाया और गिरकर 25,940 पर बंद। आज रिकॉर्ड लेवल पे स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो बुल्स और बियर्स के बीच खींचतान को दिखाता है। निफ्टी आगे 26,100 की तरफ भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर इसमें गिरावट आई तो इसका सपोर्ट लेवल 25,800 से लेकर 25,850 के जोन में है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे ने कहा कि 3 दिन की तेजी के बाद आज निफ्टी ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट सकारात्मक बना हुआ है। निफ्टी 21 डे ईएमए की ऊपर बना हुआ है। इसे डेली आरएसआई में तेजी की क्रॉसओवर का सपोर्ट हासिल है। हालांकि तेजी जारी रखने के लिए निफ्टी को निर्णायक रूप से 26,000 के लेवल से ऊपर जाना होगा। उम्मीद है कि ऐसा होने तक अगले कुछ दिनों तक इंडेक्स 25,800 से लेकर 26,000 के रेंज के बीच में चलता रहेगा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार ने 2 खास ट्रेंड्स की तरफ ध्यान दिलाया है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कही है और साथ ही कहा है कि लेबनान पे इजरायली हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। इससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। सोने और वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी तेजी जारी है, जो एक चिंता की बात है। विजय कुमार के मुताबिक इन चुनौतियों के बावजूद बाजार मजबूत बना हुआ है और कुल मिलाकर भावना अभी भी तेजी की ही है। ट्विडेंट एसेट मैनेजमेंट की संस्थापक और सीईओ ऐश्वर्या दाधीच ने मनी कंट्रोल को बताया कि यदि एफआईआई की खरीदारी जारी रही तो दिवाली तक बाजार काफी ऊंचे स्तर पे पहुंच सकता है। दाधीच ने मनी कंट्रोल से कहा कि आमतौर पर दूसरी तिमाही आईटी सेक्टर के लिए सबसे मजबूत तिमाही होती है, लेकिन इस पर उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ तक कि इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों की भी 1.5 से 2.5% के बीच ग्रोथ की उम्मीद है, जबकि आमतौर पर इसमें 5 से लेकर 6% तक की ग्रोथ होती है। कुछ कंपनियां जो लगातार मजबूत ग्रोथ दिखाती रही हैं, उनके नतीजे भी कमजोर रह सकते हैं। यही वजह है कि बाजार को उम्मीद है कि निफ्टी आईटी के लिए दूसरी तिमाही कमजोर रहेगी, जिससे आईटी शेयरों में भी कमजोरी आना तय है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे ने कहा कि फेड की तरफ से ब्याज दरों में पहली कटौती के बाद अब बाजार का फोकस शुक्रवार को आने वाले अमेरिकी पीसीई महंगाई के आंकड़ों पर है। हालांकि निफ्टी के 25,000 से 26,500 के बीच कारोबारी दायरे में घूमने की संभावना है, लेकिन 26,500 का अंक अब क्लोजिंग पर निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है।